अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद इरशाद एक दफ़ा फिर हाजिर है फ्रॉम टोरंटो कनाडा। एपिसोड नंबर 26 यानी सबक नंबर 26, लेसन नंबर 26। अगर आपको सारे के सारे एपिसोड्स और लेसन्स एक जगह देखने हैं तो आप विज़िट करें www.easyenglishinourdu.com या फिर youtube.com पे जाकर के उसके जो बॉक्स है, सर्च बॉक्स, उसमें लिखें हैशटैग ईजी इंग्लिश इन उर्दू। इंग्लिश अब उर्दू में। लर्न एंड विन एवरी मंथ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जो है पूरी डिटेल लिखी हुई है। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट टू 5 वीडियोस। किसी भी 5 वीडियोस में जाकर के आप उसमें कमेंट्स करेंगे, 1 2 3 4 कमेंट जितने भी करेंगे, जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे आपके चांसेस ज़्यादा ब्राइट होंगे उसमें। और ये दो चीज़ बहुत लाजमी है, ये तो लाजमी है, सारे के सारे 6 पॉइंट्स हैं कि पॉइंट नंबर 5, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन फेसबुक ग्रुप, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप विन करना चाहते हैं 1500 या 2000 रुपए के गिफ्ट कार्ड, तो ये 6 के 6 पॉइंट्स को फॉलो करें एवरी टाइम। चलिए जनाब, अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। सबक का मतलब है कि हमें करना क्या है कि अगर आप अंग्रेज़ी बोलने में रवानी हासिल करना चाहते हैं तो मेरे 6 उसूलों पर अमल करें पाबंदी के साथ। पहला क्या है, हम ग्रामर बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, फॉरगेट अबाउट द ग्रामर। हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं करेंगे, वर्ड बाय वर्ड हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ जुमले की समरी को ट्रांसलेट करेंगे। दिस इज़ द मेन थीम ऑफ इट। ये मेन जो चीज़ है जो हमें ट्रांसलेट करते वक्त जहन में रखनी है, हम सिर्फ जुमले की समरी को ट्रांसलेट करेंगे। नंबर 4, हम ये जुमले याद करके बस इसी तरह से बोलेंगे। ये भी बहुत अहम है। इसमें इसमें जुमले बाज़ औक़ात आप सोचेंगे कि हम कितने जुमले याद करेंगे, फ़िक्र ना करिए, ये इतने छोटे छोटे से जुमले हैं, इनको आप पढ़ेंगे खुद ही याद हो जाएगा। और याद किस तरह से होगा, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। मीन्स कोई जुमला भी है, उसको आज आपने सीखा, जैसे कि अभी 3 जुमले आने वाले हैं आगे, उनको सीख करके आज ही से उनको बोलना शुरू करें और उसको मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल करना शुरू कर दें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। इंग्लिश उर्दू मिक्स करके आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, लोग हंसेंगे और आप दिल में खुश होइएगा, इनको हंसने दो, क्योंकि आप सीख रहे हैं। क्योंकि वो हंस रहे हैं, वो सीख नहीं रहे। और महीने 2 महीने के बाद जब प्रवानी से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, कम्युनिकेशन, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना शुरू कर देंगे, बिजनेस में आगे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। फिर वो लोग जो हंस रहे होंगे वो आपसे आके पूछेंगे कि यार मुझे बताओ कहाँ से सीखा है। ठीक है, हम पूरा दिन इन जुमलों को बोलेंगे, हम इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे अभी जैसे मैंने बताया है। ठीक है, हम इसको बहुत प्रैक्टिस 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 करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये जनाब जुमला नंबर 1। अब अभी देखिए कि क्या ये रोज़ाना के इस्तेमाल का जुमला है या नहीं। आप इसको मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी कि ये नज़र आती है। अगर आपको कामयाबी की ज़रूरत है, ये इसका मतलब अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको अपने फैसले में होशियार रहना पड़ेगा, मतलब होशियारी से फैसले करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, लाइफ इज़ नॉट दैट इजी। ठीक, आसान सा, लाइफ इज़ नॉट दैट इजी एज इट लुक्स, जैसा कि वो नज़र आती है। लाइफ इज़ नॉट दैट इजी एज इट लुक्स, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी कि वो नज़र आती है। इफ़ यू नीड सक्सेस, अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए, इफ़ यू नीड सक्सेस, तुम कामयाबी की तरफ जाना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, क्या करना होगा? यू नीड टू बी स्मार्ट। यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा यू नीड टू वर्क हार्ड। वर्क हार्ड अपनी जगह पे है, लेकिन गधे और इंसान में फ़र्क है। गधे जो है वो भी हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन इंसान अगर सिर्फ हार्ड वर्क करे तो वो गधे ही जैसा रह जाता है। आपको अपना दिमाग, अपने अक्ल इस्तेमाल करना है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा यू नीड टू बी स्मार्ट इन योर डिसीजन। स्मार्ट का मतलब लंबा चौड़ा खूबसूरत बंदा नहीं, खूबसूरत लड़की नहीं, ऐसा भी नहीं है। स्मार्ट का मतलब होता है होशियार। अगर कोई लड़का या मर्द बहुत अच्छा लग रहा है तो वो हैंडसम होता है,
लेकिन ज़रूरी नहीं कि स्मार्ट भी हो। कुछ बहुत खूबसूरत बहुत लंबे चौड़े बंदे होते हैं लेकिन उनकी अकल घुटनों में होती है। तो स्मार्ट, ये इसको आप हाईलाइट कर लें, स्मार्ट। यू नीड टू बी स्मार्ट इन योर डिसीजन, अपने डिसीशंस में, अपने फैसलों में बहुत होशियारी की ज़रूरत है। हार्ड वर्क अपनी जगह पे है लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क करने वाला कामयाब नहीं होगा, बंदे को स्मार्ट यानी होशियार भी होना चाहिए। यू नीड टू बी स्मार्ट इन योर डिसीजन। ठीक है। लाइफ इज़ नॉट दैट इजी, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है एज इट लुक्स, जैसे कि नज़र आती है। इफ़ यू नीड सक्सेस, अगर आपको कामयाब होना है, यू नीड टू बी स्मार्ट, आपको अपने आप को होशियार करना पड़ेगा। कहाँ? इन योर डिसीजन, अपने फैसलों में। देखते हैं दूसरा जुमला। दूसरा जुमला जनाब, मुझे मुसलमानों की तारीख के बारे में जानना पसंद है। हकीकत में मुझे आलमी मज़हब की तारीख के बारे में जानना पसंद है, यानी कि मैं मुसलमानों की तारीख के पढ़ने के बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हकीकत यह है कि मुझे आलमी मज़हब की तारीख के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है या उनको समझना अच्छा लगता है। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। रोज़मर्रा के जुमले हैं ये बातों में यूज़ कर सकते हैं। आई लव टू लर्न, आई love to learn. I love to learn about about the history of Muslims. ठीक है? I love to learn about the history of Muslim. I love to learn. मैं चाहता हूँ सीखना about the history of Muslims. मुसलमानों की हिस्ट्री के बारे में लर्न करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। ठीक है। आई लव टू लर्न, मैं जानना चाहता हूँ। इन फैक्ट, हकीकत में, आई लाइक टू लर्न अबाउट, हकीकत में आई लाइक टू लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन। हकीकत में मैं जानना चाहता हूँ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन, दुनिया में जितने जितने मज़ाहिब हैं उनकी हिस्ट्री में जानना चाहता हूँ, उसकी तारीख़ के बारे में जानना चाहता हूँ। इन फैक्ट आई लाइक टू लर्न अबाउट, इन फैक्ट दर हकीकत, आई लाइक टू लर्न, मैं जानना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं मालूमात करना चाहता हूँ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन, दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं उनकी तारीख़ के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है जनाब, जुमला नंबर 3 और आखिरी है आज का। मुस्लिम दौर की तारीख बहुत दिलचस्प है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने दुनिया पर हुक्मरानी की, बिल्कुल सही है। मुस्लिम दौर की तारीख बहुत दिलचस्प है, उन्होंने दुनिया पर हुक्मरानी की है। द हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम और मुस्लिम, मुस्लिम इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश, और ऐसे अरबी के उर्दू में मुस्लिम। सो द हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम ईरा, ईरा का मतलब दौर, द हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम ईरा, मुसलमान की तारीख का जो दौर है, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प है। अल्हम्दुलिल्लाह, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, जैसे भी चाहे आप बोल सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम ईरा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मुसलमान का जो दौर की जो गुजरा है, ये तारीख़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन के बारे में जहन में रखें कि दुनिया में वेस्ट में इंग्लिश बोलने वाले बहुत सारे कंट्रीज़ है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं कि स्टेट टू स्टेट तलफ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है।
इस तरह से यूके में भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। यूके और ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट एक जैसा है। तो अगर कोई शख्स, आप इंग्लिश बोल रहे हो या कोई और बोल रहा हो और उसकी सही बोल रहा है लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टोन डिफरेंट नज़र आए, तो इस पे हंसने की ज़रूरत नहीं है। मे बी वो किसी दूसरी जगह से ताल्लुक़ रखता हो या उसने उस जगह के एक्सेंट सीखा हो। तो इसीलिए मैंने कहा वर्ड इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। तो ये तमाम चीज़ें डिफ़र करती हैं। द हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम era इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मुसलमानों की जो दौर है, ये हिस्ट्री है, बहुत ही दिलचस्प है। दे रूल्ड, उन्होंने हुकूमत की, ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के ऊपर। ऊपर क्या होता है, ऑन द वर्ल्ड नहीं होगा, ओवर, ऑल ओवर, यानी इधर उधर हर जगह। ऑन नहीं आएगा यहाँ पे। दे रूल्ड ऑन द वर्ल्ड, नो, दे रूल्ड ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने दुनिया पे हुकूमत की है। इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं राइट पे कि कहाँ 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 से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये क्लासेस की मिलेंगी। इस सबक की youtube.com/c/easy english in urdu। youtube.com पे जाकर के आप हैशटैग लिखेंगे और इजी इंग्लिश इन उर्दू लिखेंगे, वहाँ से ही मिल जाएगा। नहीं तो मेरी वेबसाइट भी चली जाइए www.easyenglishinurdu.com। अच्छा, जैसे कि मैं पहले भी जिक्र किया था कि एडिशनल रिसोर्सेज, कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको देख करके आप आसानी के साथ इंग्लिश सीखते हैं, तो इसका जिक्र मैं आगे कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, ये एक कुकिंग चैनल है मेरा जो कि मैं चला रहा हूँ साथ में, thehungrychannel.com। मतलब ये चैनल भी भूखा है। thehungrychannel.com, youtube.com पे जाके सर्च बॉक्स में लिखेंगे हैशटैग द हंगरी चैनल, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। या ये मेरे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप ये देखेंगे कुकिंग, एक तो कुकिंग में अगर दिलचस्पी है आपको, नहीं भी तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, भूख भी लग जाती है फ़ौरन। तो इसमें क्या है कि वो इंग्लिश के साथ साथ और एक दो मैंने कुछ अभी स्टार्ट किए हैं उर्दू तर्जुमे के साथ भी। तो आप उसको देखते हुए रहते हैं, ट्रांसलेशंस वहाँ आती रहती हैं। तो इट्स लाइक यू आर वाचिंग एंड लर्न, कि आप देख भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। इसके चाहे तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करा लीजिए और इसको भी शेयर करें। अच्छा जनाब, ये ये एक बहुत अहम चैनल है, हाउ टू इन उर्दू। youtube.com पे जाएं, सर्च बॉक्स में लिखें हैशटैग हाउ टू इन उर्दू। ये क्या है, अ फ्री स्किल्स लर्निंग रिसोर्स। यहाँ पे मैंने अभी वीडियोस स्टार्ट, ये चैनल स्टार्ट किया है कुछ अर्से पहले। आई थिंक 6 स्किल्स के मैंने डाल दिया है कि ये स्किल्स को आप सीख करके fiverr.com और इसी तरह से फ्रीलांसिंग की जो वेबसाइट है वहाँ पे किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं। 50,000 से लेकर के 1 लाख और उससे ज़्यादा भी पर मंथ, पर डे की बात नहीं कर रहा हूँ, तो पर मंथ वो स्किल्स लेकिन आपको सीखनी पड़ेंगी, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मेरे साहबजादे हैं, 6 साल के हैं, यूसुफ, यूसुफ मोहम्मद इरशाद। सो ये गेम खेलते हैं, तो मैंने रिकॉर्ड करके इनका मैंने चैनल बनाया हुआ है। तकरीबन 300 से ज़्यादा यहाँ पे यहाँ पे वीडियोज़ हैं। और अलहमदिल्ला 3,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आप भी चाहें तो सब्सक्राइब करा लें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि इसको आप वॉच भी करेंगे। अगर आपको वीडियो गेम्स वॉच करने का शौक़ है तो वॉच करने के साथ साथ इंग्लिश भी सीखेंगे। यूसुफ आपसे बात भी करते हैं। इसी तरह से बहुत से बच्चों का एक्सपीरियंस किया है कि छोटे बच्चे जो कि इंग्लिश में जो गेम्स देख रहे हैं, तो वो इन्होंने इंग्लिश बोलना ही 4 साल 5 साल की उम्र से शुरू कर दिया। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको ज़रूर दिखाएं। वो इनके साथ साथ यानी यूसुफ के साथ साथ इंग्लिश भी बोलेंगे, लर्न भी करेंगे। और इंशाल्लाह ताला अरबिक लैंग्वेज वर्डिंग्स लाइक अस्सलाम वालेकुम और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इस तरह की चीज़ें वो साथ साथ लर्न भी करते रहेंगे। तो ये एक अच्छी रिसोर्स है। यस, इट इज़ ट्रू। इट इज़ टफ टू लर्न एनी लैंग्वेज ऑल अलोन। अकेले सीखना बहुत मुश्किल है। मैंने पहले भी एडवाइस की थी कि मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड प्रैक्टिस विद योर फ्रेंड्स।
मेल मेल के साथ, फीमेल फीमेल के साथ, चार या पांच लोगों का ग्रुप बना लीजिए आप। तो बड़ी आसानी के साथ प्रैक्टिस होगी इसके। जैसे मैंने आज ये मैं अपलोड करूंगा लेसन, तो इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, इन तीनों जुमलों के बारे में बातें कर सकते हैं और नए जुमले बना बना सकते हैं। और आई वुड एडवाइस, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जुमले बना करके मुझे कमेंट में लिखें, और उसमें कोई करेक्शन चाहिए होगी तो मैं ज़रूर करूंगा। तो कमेंट में जितने ज़्यादा लिखें, जैसे मैंने कहा कि आपके जितने ज़्यादा कमेंट होंगे आपके विन यानी जीतने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो कमेंट में आप नए जुमले भी लिख सकते हैं, नए 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 जुमले बनाइए, उसमें लिखिए। मैं ये कहूँगा कि आप कम अज़ कम जो है हर वीडियो में जाके कम से कम 2 से 3 जुमले खुद बना के लिखें, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपके विन होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो यही आपका होमवर्क है। जैसे मैंने कहा कि जब आप सेटअप कर लें व्हाट्सएप का ग्रुप, लेट मी नो एंड आई विल ज्वाइन द ग्रुप। मैं ग्रुप में आकर के इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प करूं अच्छे नए जुमले बनाने में। और अगर आपको बनाने में मुश्किल हो रही है जुमले और सीखने में मुश्किल हो रही है, तो आई विल हेल्प, मैं उसमें आपकी मदद करूंगा। आज तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल इंशाल्लाह ताला, नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।